नमस्कार। मैं आज आप सभी को लंग्स यानी फेफड़ों के लिए कुछ योगाभ्यास व घरेलू उपचार बताऊंगा कि कैसे हम इन योगाभ्यास को करके, इन घरेलू उपचार को अपने इस्तेमाल में ला करके अपने लंग्स और फेफड़े से संबंधित समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बैठकर किए जाने वाले आसन। आसनों में सबसे पहले आता है वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैर सामने खोलते हैं, लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के पास रखते हैं। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर क्रॉस करते हुए ज़मीन पर रख देते हैं, देखते पीछे की ओर। फिर हाथ ऊपर, साइड से नीचे। ऐसे ही दूसरी ओर से करना है, दूसरे पैर से चेंज करके राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट पैर के पास ले आना है। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर क्रॉस करेंगे और ज़मीन पर रख देंगे, देखेंगे पीछे की ओर। ये वक्रासन। इसका अभ्यास कम से कम 10 से 15 या 20 बार तक हमें करना है। इसके बाद आता है गोमुखासन। गोमुखासन में बाएं पैर को हल्का सा उठाएं, दाएं पैर को नीचे से क्रॉस करें, उसके ऊपर बायां पैर रख दें। जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे, और पीछे से दोनों को पकड़ने का प्रयास करें। ये गोमुखासन। इससे जिनके फेफड़े चिपके हुए रहते हैं, क्लोज हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, उनके लंग्स को एक्सपांड करने में यानी एक्सपेंशन में बहुत अच्छा आसन है गोमुखासन। ऐसे ही चेंज करके करना है। लेफ्ट पैर को नीचे ले जाना है, राइट पैर को ऊपर रख देना है। जो पैर ऊपर वो वाला हाथ ऊपर, जो पैर नीचे वो वाला हाथ नीचे, और पीछे से दोनों को पकड़ लेना है। कमर एकदम स्ट्रेट रहेगी, अपना हेड भी एकदम स्ट्रेट रहेगा, देखना सीधा सामने की ओर। फिर नीचे वाला हाथ, फिर ऊपर वाला हाथ वापस। ये गोमुखासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में भी बाएं पैर को हल्का सा उठाएंगे, दाएं पैर को नीचे से क्रॉस करेंगे, बाएं पैर को घुटने के पास रख देंगे। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में नीचे से है, जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर जाएगा, और इस प्रकार से पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, देखें पीछे की ओर। फिर हाथ साइड से नीचे, ऐसे ही चेंज करके करेंगे दूसरे पैर से। ये वापस। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो जो ये कोविड है, ये हमारे नाक से होते हुए हमारे गले से, और हमारे गले से होते हुए ये हमारे डायरेक्ट फेफड़ों में, लंग्स में प्रभाव करता है। हमारे लंग्स में जाकर के ये जो वायरस है, ये अपने वायरस की एंटीबॉडीज़ यानी अपनी फ़ोटोकॉपी करना प्रारंभ कर देता है। इसकी अपनी वायरस की कॉपियों को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो हम यदि इन योगाभ्यास को करेंगे और प्राणायाम, घरेलू उपचार को अपने इस्तेमाल में लाएंगे, तो ज़रूरी रूप से हम इस कोविड नाम की महामारी को अपने शरीर से, अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से दूर कर पाएंगे। अगला आसन पेट के बल। पेट के बल लेट कर आसन में सामने की ओर ऐसे लेट जाते हैं। दोनों हाथ छाती के बाजू में रख लेते हैं, मस्तिष्क जमीन पे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, देखना आकाश की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन की दूसरी स्थिति। बायां हाथ सामने, उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर अपना मस्तिष्क। श्वास भरते हुए ऊपर, स्लोली स्लोली जाएंगे, हाथ की कोई एकदम स्ट्रेट, देखे आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों भुजंगासन का अभ्यास कम से कम 20 से 25 बार तक करना है। ये भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। धनुरासन। धनुरासन में पीछे दोनों पैर मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लेते हैं, आगे से दोनों हाथों को, पीछे से दोनों पैरों को खींचते हैं, स्ट्रेच करना है। वापस। ये धनुरासन।
हाथ दोनों जांघ पर नीचे, दाएं पैर को ज़मीन से उठाना है, रोक कर रखना है, वापस बाएं पैर को भी इसी तरह उठाना है, रोक कर रखना है, वापस दोनों पैरों से एक साथ इसी गति का अभ्यास करना है, वापस। ये पेट के बल कुछ लेट कर किए जाने वाले आसन। ऐसे ही पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में पहला कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़कर पास ले आएंगे, हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लेंगे, पैर के पंजे, हाथ की कोहनियाँ ज़मीन पर, मस्तिष्क ज़मीन पर, बाकी पूरा भाग उठ जाएगा इस प्रकार। वापस इसका अभ्यास भी कम से कम 10 से 15 बार तक करें। पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़कर पास ले आएंगे, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, एक दूसरे से जोड़ लेंगे, पैरों के घुटने पर रखेंगे, नाक से घुटने और घुटने से नाक को लगाने का प्रयास करेंगे। वापस ऐसे ही चेंज करके लेफ्ट पैर से, और जब एक एक पैरों से इसका अभ्यास हो जाए तो दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास कर लेंगे। अपने शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव या जोर जबरदस्ती नहीं दिखाएंगे। जितना आसन आपसे सरलता से हो सके उतना ही आसन करेंगे। ये पवन मुक्तासन। अर्ध पांदागुष्ठ नासा स्पर्शासन। दाएं पैर को मोड़कर आधा पास ले आएंगे, हाथों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे पर रखेंगे। अब इसमें प्रयास ये करना है कि पैर का जो अंगूठा है वो हमारे नाक से टच हो जाए। फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और ऐसे ही फिर चेंज करके लेफ्ट पैर से इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास भी जब एक एक बार हो जाए पैरों से तो दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। ये अस्त पांदागुष्ठ नासा स्पर्श आसन। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों हाथ कमर के बाजू में, दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे। दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री इतना ऊपर उठाना है, रोक कर रखना है, वापस। इसका अभ्यास भी 5 से 10 बार तक करना है। अर्धहलासन। अर्धहलासन में दोनों पैरों को 90 डिग्री जितना ऊपर उठाना है, स्ट्रेट एकदम रोक कर रखना है, वापस। ये हो गए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अंत में शवासन। शवासन करने के पश्चात बायां हाथ पीछे ज़मीन पर, धीरे से बाईं करवट लेंगे और हाथ के बल उठ करके बैठ जाएंगे। ये हो गए आसन, मुख्य रूप से किए जाने वाले आसन। अब सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 12 स्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सूर्य नमस्कार। जिनसे हो सके ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कम से कम 20 से 25 बार तक करें। ये सूर्य नमस्कार हमारे बॉडी के अंदर की जितनी भी गंदी ऑक्सीजन, गंदी चीज़ें, इंटॉक्सिक चीज़ हमारी जो बॉडी में भरी हैं, सारे इंटॉक्सिक चीज़ को बाहर निकाल करके शुद्ध हवा, प्योर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनटेक कराता है सूर्य नमस्कार। इतना योगाभ्यास करने के बाद भी हमें कुछ और प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में जैसे सुखासन की स्थिति में बैठकर पहला प्राणायाम भस्त्रिका। हाथों को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लेते हैं, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम मीन्स डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस कोविड महामारी के दौरान हम जितनी गहरी और जितनी लंबी श्वास लेंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को
अपनी आसपास की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इसलिए जितना हो सके, जितनी देर, जितनी लंबी और जितनी गहरी श्वास आप ले सके, उतनी लंबी और गहरी श्वास लें। क्योंकि जब हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं तो केवल 600 से 700 ml ही श्वास जो है हमारे बॉडी में इनटेक करता है। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग यानी भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो 5 से 10,000 ml श्वास जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे पूरे इंटरनल पार्ट्स में इनटेक करता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में भी बैठना इसी प्रकार है। केवल बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है, जिससे श्वास स्वतः ही अपने आप छूटती जाएगी। ये भी लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास भरेंगे। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। फिर दाएं नाक से श्वास भरेंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। ये प्राणायाम भी हमारे बॉडी से गंदी ऑक्सीजन, इंटॉक्सिक ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके प्योर नेचुरल ऑक्सीजन वायु हमारे बॉडी में प्रवेश कराता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर के अष्टचक्र, नवद्वार, 72 लाख 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ, जितने सेल्स हमारी बॉडी में अभी उपस्थित हैं, सारे सेल्स एक एक करके खुलने लग जाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। इतना प्राणायाम तो करना है, साथ ही साथ एक उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में गले को खींचते हुए श्वास को अंदर लेना है। ठोड़ी को छाती से लगा देना है, श्वास को रोक कर रखना है। कम से कम आधे मिनट तक श्वास को रोकने का प्रयास। सिर ऊपर, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना है, बाएं नाक से श्वास छोड़ देना है। ये उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास भी कम से कम 10 से 11 बार तक करें। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत और अंत में प्रणव प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों हाथों का अंगूठा कान पर, पहली उंगली मस्तिष्क पर और शेष बची हुई 3 उंगली आंखों पर। लंबी गहरी श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे और भौरी की तरह गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। उद्गीत प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओ। प्रणव प्राणायाम। आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। ध्यान आती हुई जाती हुई श्वासों पर। मन में भाव लाएं कि ओम अस्तो मां सद्गमया। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमया। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण। हथेलियाँ गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए आंखें खोलें। ओम। ये जो अंत में 3 प्राणायाम बताए गए, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये अनिद्रा, डिप्रेशन, तनाव, आजकल कोविड महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घर में रह कर के बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत तनाव, चिंता से
अपने आप को घिरा हुआ समझते हैं, लेकिन जब भी हमें तनाव, स्ट्रेस या आए तो कम से कम 5 से 7 बार तक भ्रामरी प्राणायाम, 5 से 7 बार तक उद्गीत प्राणायाम और 10 मिनट तक प्रणव प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे अपने आप स्ट्रेस चला जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी चली जाएगी। और रात में यदि नींद ना आए तो रात में ही इस प्राणायाम का अभ्यास कर लें। प्राणायाम को करने से अपने आप ही नींद आने लगेगी। ये तो हो गए योगाभ्यास। घरेलू उपचार में मुख्य रूप से अभी काढ़े में अश्वगंधा, शतावर, गिलोय, तुलसी के पत्ते, इन सारी चीज़ों का मिश्रण करके दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इनको एक साथ एकत्रित करके पीस कर इसका पाउडर बना लें। इसको 400 ग्राम पानी में उबालें। उबालने के बाद जब 100 ग्राम पानी बचे तो आधा कप थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करें। इसका ज़्यादा सेवन भी नहीं करना है, ज़्यादा सेवन करने से हमारी बॉडी में गर्मी उत्पन्न होती है। धन्यवाद।